नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। देखिए, सिर्फ 2 चीज़ों से हमने बनाया है और बहुत ही कमाल की रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हुई है और बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। इजी अर्थात आसान रेसिपी। देखिए, इस रेसिपी के लिए हमने 3 से 4 केला ले लिया है और केले को छील लेंगे। उसके बाद हम इसको जो है एक मिक्सर ग्राइंड ले लेंगे और ले लिया है हमने मिक्सर जार ले लिया है उसमें बारीक बारीक हम केले को कट कर लेंगे। सारे केले को इस तरह से हमने कट कर दिया है और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के देखिए इस तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ही पतला बन करके। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, हम इसको पीस लेंगे। उसके बाद हमने एक कढ़ाई रख दिया है गैस पे कढ़ाई रखने के बाद हमने गैस की फ्लेम को जला दिया है और मीडियम आँच है और उसमें हमने 3 कप जो है दलिया डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे, हल्का ब्राउन होने तक या पिंक होने तक भून लेंगे और 5 से 6 मिनट में ये भून करके तैयार हो जाएंगे। अब बहुत देखिए कलर बदल गया है और ये भून चुका है। और उसके बाद हमने एक ग्राइंड जार ले लिया, उसमें 1 कप हमने चीनी डाल दिया है और इधर हमने देखिए ये जो दलिया जो पीसा था उसको भी हमने ग्राइंड कर दिया है। इस तरीके से फाइन पाउडर हमने बना लिया है। दलिया को भी हमने ग्राइंड कर लिया और इसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम 5 से 6 चम्मच रिफाइंड या शुद्ध घी, हम शुद्ध घी डाल रहे हैं। बटर भी आप डाल सकते हैं आप चाहें तो। मेरे पास शुद्ध घी था इसलिए हमने शुद्ध घी इसमें डाला है। अब इससे टेस्ट बहुत ही शानदार निकल के आता है। और इसके बाद हमने जो है ये शुगर मिला दिया इसमें ग्राइंड किया हुआ और इसको अच्छे से हम चम्मच से फेंट लेंगे बढ़िया से, इस तरह से मिलाते हुए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन बन करके ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। गाढ़ा है लेकिन लिक्विड हो गया है ये। और इस तरह से हम फेंटेंगे इसको खूब अच्छे, जितना फेंटेंगे जितना मिक्स होगा उतना बढ़िया होगा। चीनी एकदम बिल्कुल मिल जाना चाहिए घी में, या रिफाइंड शुद्ध घी या जो भी आप बटर ले सकते हैं। उसके बाद हमने ग्राइंड किया हुआ केला इसमें डाल करके मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से हम चम्मच से फेंट लेंगे इसको। और फेंटने के बाद हमने ग्राइंड किया हुआ जो दलिया है, दलिया को हमने ग्राइंड कर लिया था और इसमें मिक्स कर दिए हैं पूरा। हम इसको भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डाले हैं, क्योंकि एक बैग डाल देंगे तो पूरा ये गुलठा टाइप का हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल करके हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है इसको। और बहुत ये 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। उसके बाद फेंटने के बाद और 20 मिनट के बाद हमने खोला है और इसमें 1 कप दही डाल दिया है हमने। 1 कप दही डाल करके मिला लेंगे इसको बढ़िया से इस तरीके से। आपके पास इनो नहीं है तो आप दही और बेकिंग पाउडर डाल करके इस तरह से बढ़िया से मिला लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से फेंट लेंगे इसको। और फेंटने के बाद हमने क्या किया है, देखिए इस तरीके से फेंट लेंगे। और पहले हमने दही मिलाया है, अभी दही मिला रहे हैं। और इसके बाद हम बेकिंग पाउडर 1 चम्मच देखिए डाल दिए हैं। जितना इनो के पैकेट में रहता है ना, इनो 1 चम्मच रहता ही है, 1 सवा चम्मच उतना ही है ये बेकिंग पाउडर। और उसके बाद हमने टूटी फ्रूटी ले लिया है थोड़ा सा और इसमें हम आटा डाल करके इसको मिला करके और इसमें हम मिक्स कर देंगे, फेंट देंगे इसको भी। और कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बादाम और काजू है, इसको हमने भी इस तरह से फेंट लिया है। अच्छे से फेंट लेंगे क्योंकि हमारा अब ये लिक्विड फॉर्म में जो आ गया है, तैयार हो चुका है, ये केक का पेस्ट तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। कुछ एसेंस पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, अरे एसेंस लिक्विड जो होता है इसमें 8 से 10 बूंद हमने उसमें डाल दिया था, 8 से 10 बूंद डाले हैं। मेकर को हमने गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम है और आधा लीटर हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको ढक देंगे ताकि ये गर्म होता रहे। और इधर हम मिडली मेकर के साँचे में जो है इस तरह से रिफाइंड लगाएंगे और रिफाइंड लगा करके इसमें जो लिक्विड हमने बनाया है केक का उसको हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से हम चम्मच की सहायता से जो है करके डाल दिए हैं, इस तरह से डालेंगे। अगर हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिए। और देखिए ये हमने चम्मच की सहायता से जो है डाल दिया है इसमें। और इसके ऊपर से जो है हम टूटी फ्रूटी थोड़ा सा लगा देंगे और हाथों से इसको दबा देंगे इस तरह से करके, इस तरह से दबा देंगे। ये कप केक है। और इसके बाद हमने जो है दूसरा सांचा लेंगे और उसमें भी हम पहले हमने सबसे पहले इसमें हमने रिफाइंड लगा दिया था और इसके बाद देखिए इस तरह से हम कुछ ड्राई फ्रूट इसमें डाल दे रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद टूटी फूटी भी डाल देंगे और इसमें हम चम्मच की सहायता से जो है इस जो पेस्ट तैयार किए हैं केक वाला उसको डाल देंगे। और देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है इस तरह से।
डाल देंगे। और इस तरह से हमने सारे सांचे में इसी तरह से डाल दिए हैं। जो आगे एक और भी सांचा है उसमें भी हमने इसी तरह से डाल दिया है। और हमने छोटा वाला जो है उसमें डाल दिया है मिडली मेकर में, क्योंकि पानी बॉयल हो रहा था तो हमने डाल ही दिया है एक छोटा वाला और उसको ढक दिए हैं थोड़ी देर के लिए। और अब हम इसको हटाएंगे और इसके दूसरा भी हमने रख दिया और ये लास्ट वाला भी हमने रख करके छोड़ दिया है। इसको 25 से 30 मिनट में आपका केक जो है बन करके तैयार हो जाएगा। कप केक है और बन करके ये तैयार हो जाएंगे हमारे कप केक। और बहुत ही आसानी तरीके से हमने ये बना दिया और बहुत ही जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कहीं अच्छा बना है ये। और देखिए ये हो चुका है। एक लकड़ी या टूथपिक की सहायता से हम इसको ऐसे दबा करके देखेंगे, हो गया है। लकड़ी में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब कि बिल्कुल पक गए हैं हमारे केक जो हैं। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक एक करके। देखिए छोटा वाला भी इससे नीचे था और देखिए हो गया है। और सारे को हम एक एक करके, अभी गर्म है थोड़ा लेकिन चाकू की सहायता से निकाल लिए हैं हम। और इस तरह से निकाल करके सारे हम एक जो है प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और देखिए सारा हो चुका है। इस तरह से हम सारा निकाल लेंगे और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट, देखने में जितने खूबसूरत है उतना खाने में भी स्वादिष्ट है। और इस तरह से हमने ट्रे में सजा दिया है। देखिए इस तरह से रख देंगे सारे केक को, हमने रख दिया है। और वॉश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका सहयोग रहे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।